आज 20 मई 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, दुनिया के अंदर इस वक्त दो बड़ी ख़तरनाक जंगें चल रही हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है जो गुज़श्ता 3 सालों से जारी है। 3 साल हो चुके हैं, चौथा साल जंग का चल रहा है और ये जंग नहीं रुकी है। और दूसरी जंग 7 अक्टूबर 2023 के बाद से छिड़ी गजा और इसराइल के बीच, जो अभी तक नहीं रुकी है। अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने वादे किए थे कि जब इक़्तिदार में आएंगे तो ये जंगें ख़त्म कर देंगे, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप को इक़्तिदार में आए हुए तकरीबन 5 माह हो चुके हैं या हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जंग बंद नहीं हुई है। ना रशिया यूक्रेन की जंग बंद हुई है, ना ही गजा और इसराइल की जंग बंद हुई है। ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन वो दावे पूरे नहीं कर सके। ताज़ा खबर यह आई है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कोई 2 घंटे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैंने 2 घंटे पुतिन से बात की और पुतिन को मैंने समझाया है कि यूक्रेन के साथ सीज़ फायर नेगोशिएशंस शुरू किए जाएं, यानी बातचीत शुरू की जाए और यूक्रेन के साथ जल्द से जल्द जंग बंद करने का मुआहदा कर लिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर लाखों लोग इस जंग की नज़र हो जाएं। लिहाजा अमेरिका दोनों को कहता है, यानी यूक्रेन को भी और रशिया को भी, कि ये जंग बंद करें और मुज़ाकरात करें। ये ट्रंप ने अपनी पोस्ट के अंदर लिखा और ट्रंप ने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि इस जंग को रुकाने के लिए कई ममालिक रोल प्ले कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, वेटिकन सिटी जो ईसाइयों का एक मजहबी मुक़द्दस शहर माना जाता है, इलाका माना जाता है, वहाँ के जो पोप हैं, जो नए पोप मुकर्रर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन की जंग को बंद करवाने के लिए वेटिकन सिटी में दोनों को होस्ट करने के लिए तैयार हैं। इसको अमेरिका की तरफ से अप्रिशिएट किया गया है। जो नए पोप बने हैं ईसाइयों के, वो अमेरिकन हैं और ये पहली मरतबा हुआ है तारीख में कि कोई अमेरिकन जो पोप है, अमेरिकन जो ईसाई है पादरी, वो पोप बन गया है। ये पहली मरतबा तारीख में हुआ है। बहरहाल, अब रूस यूक्रेन की जंग के हवाले से जो बातचीत है वो तो तुर्की में भी अभी हुई है, इस्तांबुल के अंदर, और उससे पहले कतर, सऊदी अरब, यूएई जैसे मुल्क भी इस जंगबंदी के हवाले से बातचीत करवा चुके हैं। लेकिन ना तो रशिया पीछे हटने को तैयार है, ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी सदर ट्रंप को हमने कहा है कि यूक्रेन के बारे में फ़ैसला अमेरिका नहीं करेगा, यूक्रेन का फ़ैसला यूक्रेन ही करेंगे, और जो इलाके हमारे रूस ने कब्ज़ा किए हुए हैं वो हम रूस को नहीं देंगे। रूस को हमारे इलाके छोड़ना होंगे, और जिन इलाकों पर हमने रूसी इलाकों पर कब्ज़ा किया है हम उनके इलाके छोड़ देंगे। अब जाहिर है पिछले 3 साल की जंग में रूस ने यूक्रेन को बड़ा धचका पहुंचाया है और उनके इलाके ज़्यादातर कब्जे किए हैं। रूस कहता है कि जो इलाके हमने छीने हैं ये वापस नहीं करेंगे। तो जाहिर है अख्तलाफ है और ये जंग इस तरह से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। बाज़ रिपोर्टों में बताया गया है कि ट्रंप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, बहुत मायूस हो चुके हैं इस जंग की वजह से, और उन्हें गुस्सा है रूस पर भी और यूक्रेन पर भी। लेकिन ट्रंप की जो दुनिया के अंदर बालादस्ती है, दुनिया में जो उसकी डिप्लोमेसी की बातें की जाती थी, गोया वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अब तो यूरोपियन मुल्कों ने, यानी नेटो कंट्रीज़ ने कहा है कि हमें रूस के ख़िलाफ़ एक होकर मज़ीद लड़ना होगा, क्योंकि रूस जो है वो बास आने वाला नहीं है। और पुतिन के हवाले से भी इसी तरह की खबरें चली हैं कि वो जंग को बंद करने के लिए तैयार नहीं है और वो मज़ीद ज़ोर लगाकर, ताकत लगाकर मज़ीद जंगी अहदाफ हासिल करना चाहता है। बहरहाल, ये तो रूस और यूक्रेन की जंग से मुताल्लिक़ आपको कुछ मालूमात फराहम की गई हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं चीन के हवाले से। नाज़रीन इकराम, चीन ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है, अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया में तेज़ी से चीन टेक्नोलॉजी में बादशाह बनता जा रहा है। चीनी टेक्नोलॉजी की हर जगह पर धूम मची हुई है और चीन ने वो काम कर दिए हैं कि अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था। आज से पहले दुनिया का बादशाह अमेरिका होता था और दुनिया में सुपरमेसी अमेरिका की चलती थी और दुनिया में अमेरिका का, यूरोप का वर्ल्ड ऑर्डर चलता था। लेकिन अब चीन जैसा मुल्क अमेरिका को नीचे लगा चुका है और लताड़ चुका है, पीछे छोड़ चुका है। दुनिया की जो मॉडर्न जंगें हैं, जो आज के दौर की जंगें हैं, वो रिवायती हथियारों के बजाय मॉडर्न जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो रही हैं। आप जानते हैं दुनिया में इस वक्त AI का एक सैलाब आया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सैलाब है, और देखते ही देखते दुनिया में वो तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं जिनकी किसी को तवक्को भी नहीं थी। AI के बारे में आप जानते होंगे, अभी तो तेज़ी से मुख्तलिफ़ तरह की जो AI से वाबस्ता चीज़ें हैं वो लॉन्च हो रही हैं और दुनिया के अंदर तेज़ी से आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसका उरूज देखने को मिल रहा है। यही वजह है मासी में जंगें लड़ी जाती थी टैंकों से, तोपों से,
और बाहरी जहाज़ों से और जंगी जहाज़ों से और मिज़ाइलों से और इसी तरह से जंगी जहाज़ों से बमबारी करके जंगें लड़ी जाती थी माजी के अंदर, रिवायती हथियारों से लड़ी जाती थी। लेकिन अब जंगें लड़ी जा रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, यानी इंसानों की बजाय एक टेक्नोलॉजी है वो अब इंसानों की जगह ले रही है। इंसानों को पहले जहाज़ों में बिठाकर भेजा जाता था, अगर जहाज़ भी किसी मिसाइल का निशाना बनता तो जहाज़ भी तबाह होता और वो जो पायलट होता था वो भी तबाह होता। लेकिन अब ना पायलट बनाने की ज़रूरत है, ना पायलट की ज़रूरत है और ना ही मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने की ज़रूरत है। मसलन आप तसव्वुर करें कि $60 मिलियन का एक अमरीकी जहाज़ बनता है F-18, जो यमन में हालिया दिनों में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था यमनी हुसियों के खिलाफ। तो $60 मिलियन का एक जहाज़ बनता है। तो अगर यही 60 मिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ड्रोन पर लगाए जाएँ तो 60 मिलियन में न जाने कितने ड्रोन आ जाएँ। 1 मिलियन का, कम से कम 1 मिलियन का एक बेहतरीन किस्म का जो ड्रोन है वो बन सकता है। और बाज़ अमेरिकी सदर ट्रंप की खुद स्टेटमेंट है कि सिर्फ $30,000 में एक बेहतरीन ड्रोन बन सकता है और हमने लाखों वो ड्रोन बनवाए हैं। अब हुआ यह है कि दुनिया का वो वाहिद मुल्क चीन बन चुका है जिसने मदर ऑफ ड्रोन बना लिए हैं या ड्रोन कैरियर बना लिया है, ये ड्रोन शिप बना ली है। जी हाँ, आपने ड्रोन के बारे में सुना होगा कि ड्रोन जो है वो दुनिया की हालिया जंगों में इस्तेमाल हो रहे हैं। मसलन ये जो रशिया यूक्रेन की जंग है इसमें ईरानी जो ड्रोन हैं जिनको शाहिद केमिकाज ड्रोन कहा जाता है, ये बड़े इस्तेमाल हुए हैं हज़ारों की तादाद में। और गज़ा और इसराइल की जंग में भी ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं और यमन में जो इसराइल के ऊपर ड्रोन मारे जाते हैं वो भी दुनिया के अंदर देखे गए हैं। तो ड्रोन का ज़माना है। ये जो ड्रोन इस्तेमाल होते हैं ये तो रिवायती ड्रोन हैं जिनके साथ बारूदी मवाद होता है और वो किसी भी जगह पर जाकर गिरा दिया जाता है। लेकिन चीन ने यह किया है कि एक ऐसा जहाज़ बनाया है जो पायलट नहीं चलाएगा, उसको आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से चलाया जाएगा और वो जहाज़ आसमानों में उड़ेगा। वो ड्रोन जहाज़ होगा यानी ड्रोन कैरियर होगा। आपने एयरक्राफ्ट कैरियर सुना होगा कि समंदर के अंदर एक बड़ा बाहरी बेड़ा होता है और उसके ऊपर 70-80 जहाज़ लदे होते हैं, जंगी जहाज़। तो वो जो समंदर में चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, फिजा के अंदर उड़ने वाला चाइना ने एक ड्रोन कैरियर बनाया है, ड्रोन जिसको मदर ऑफ ड्रोन कहा जाता है वो बनाया है। उसके अंदर क्या होगा, इस हवाले से जो चीनी अखबारात हैं उनमें एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि जियोतियान के नाम से, जियोतियान SSUAV, ये एक मदर ऑफ ड्रोन बनाया है चाइना ने। और ये ड्रोन जो होगा इसके अंदर छोटे छोटे ड्रोन होंगे। बताया जाता है कि इस ड्रोन की जो परवाज़ होगी, जो बुलंदी होगी, वो तकरीबन 15,000 से 17,000 किलोमीटर 15,000 मीटर तक इसकी बुलंदी होगी। यानी इसकी इतनी बुलंदी पर ये उड़ सकता है, 15,000 यानी 15 किलोमीटर तकरीबन उसकी बुलंदी पर जा सकता है। और इसकी जो रेंज है वो 7,000 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। और इसकी खुसूसियात में बताया गया है कि जो मदर ड्रोन है ये 100 तक, यानी इस ड्रोन के अंदर मजीद छोटे छोटे 100 ड्रोन होंगे जिनको ये कैरी करेगा और किसी भी जगह पर जाकर वो छोटे छोटे ड्रोन जो हैं वो इस मदर ड्रोन से निकलकर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर हमला करेंगे। आज तक दुनिया में इस जैसा ड्रोन या मदर ड्रोन किसी ने नहीं बनाया है। ये आज 20 मई 2025 की तारीख का तक ये दुनिया की ये आज की जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ चीन के पास है। ये ऑफिशियली आलमी सतह पर इसको माना गया है। ज्योतियान का मतलब होता है आसमान की बुलंदी, या ये फ़िज़ाओं में अपनी क़ुव्वत और ताकत को ज़ाहिर करने के लिए जुमला इस्तेमाल होता है चीन के अंदर, तो इसी से इसका नाम रखा गया है। अब ये जो ड्रोन बनाया है चाइना ने, इस ड्रोन को लेकर अमेरिका में बड़ी तशवीश पाई जाती है। और फिर जिस तरह से चाइना जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, अमेरिका पर खौफ तारी हो रहा है। यहाँ तक कि यूरोपियन ममालिक भी चीन की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और तवानाई से और ताकत से बेहद परेशान हैं। मसलन आज भी खबर छपी कि अमेरिका का एक एयरफोर्स का, अमेरिकी फ़िज़ाइया का एक ब्रिगेडियर जनरल है जिसका नाम डोग विकरट है। उसने कहा कि वक्त आ गया है कि चीन को देखा जाए। चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया, ताइवान एक छोटा सा जजीरा है चीन के साथ, चीन कहते हैं कि मेरी मिल्कियत है, ताइवान के लोग कहते हैं कि हम आज़ाद मुल्क हैं। तो अमेरिकी फ़िज़ाइया के जनरल ने कहा कि अगर ताइवान पर हमला हुआ चीन का, तो फिर समझ लो कि अमेरिका के अंदर जो कैलिफोर्निया है, जहाँ पर B-21 नामी जहाज़ भी बनते हैं और ख़तरनाक असलहा मिज़ाइल तनसीबात मौजूद हैं, वो ख़तरे में होंगी। क्योंकि जब चीन ताइवान को लताड़ेगा तो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़ाहिर है वो फेल करेगा, नाकाम करेगा।
तो बताया जाता है कि सिर्फ मुआशी सतह पर ही नहीं, यानी जो दुनिया के अंदर मुआशी जंग चल रही है, अभी आपने देखा था कि टैरिफ वार भी चली, और जो टैरिफ की जंग थी उस टैरिफ की जंग में अमेरिका ने घुटने टेक दिए और चीन के साथ डील की, समझौता किया। जिस तरह से टैरिफ वार चली थी मुआशी जंग में, आलमी सतह पर मुआशी गलबे में चीन ने अमेरिका को मात दी है, बिल्कुल इसी तरह से चीन आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में, AI टेक्नोलॉजी में अमेरिका को और यूरोप को पीछे छोड़कर तेज़ी से दुनिया का ताकतवर मुल्क बनने जा रहा है, और ये यकीनन उन मुल्कों के लिए बहुत परेशानी की बात है।